बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th के न्यू बुक की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के 7, 8 और 9 पार्ट करेंगे। पहले हमारे पास 7 पार्ट है, उसमें है 64 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर है -3/2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसकी फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर का मतलब है 64, हमें पता है किसके टेबल में आता है, 4 की पावर 3 लें तो वो हमारे पास क्या होती है 64 होती है। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 फॉर द 16 एंड 16 फॉर द 64। ओके, डिवाइड। अब 9 हमारे पास क्या होता है 3 की पावर 2 होता है -3/2। अब आप पूछ रहे थे सर आपने 64 तो 8 का स्केयर भी होता है, यानी 8 का भी 64 होता है, आप 8 की पावर भी 2 लिख सकते हो। आपने 4 की पावर ही 3 क्यों यूज़ किया? वो बेटा हमने इसलिए यूज़ किया ताकि इसमें ये देखो जो पावर है ना, उसमें डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 3 आ रहा है, ताकि हम 3 लेंगे, 3 से 3 क्या हो जाए कैंसिल हो जाए, हमें इसे सिंप्लीफाई करना ईजी हो जाए इसलिए। ओके चलिए नेक्स्ट। ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल, बाकी रह गया 4 की पावर -2 डिवाइड बाय 3 की पावर -3। अब हमें पता है कि अगर हम इसको नीचे ले जाएंगे 4 की पावर 2 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगी पावर। इसी तरह अगर हम इसको नीचे ले जाएंगे तो ये 3 की पावर 3 पॉजिटिव हो जाएगी। अब 1/4 की पावर 2 कितना होता है 16, और 3 की पावर 3 क्या होता है 27। अब आपको पता है कि अगर हम डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या चेंजिंग आती है। अगर हम डिवीजन को मल्टीप्लाई में करते हैं तो डिवीजन के बाद वाली जो वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल आ जाता है, यानी 27 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो ये डिवीजन किस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। अब इसके बाद हमें पता है नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 27/16। ओके, अब हम इसका करते हैं 8 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट है हमारे पास। 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर है n+1 ओवर 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n-1। अच्छा, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को अगर गौर से देखें तो इसमें देखो ये दोनों की बेस क्या है 3 है। इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों की बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, मल्टीप्लाई। इसी तरह अगर आप गौर करो तो इसी तरह 9 में भी है, ऊपर 9 की पावर है n+1 और नीचे वाली पावर माइनस होगी तो ये आ जाएगा -n-1। नेक्स्ट स्टेप, अब 3 की पावर आ जाएगी n-n+1 मल्टीप्लाई 9 की पावर आ जाएगी n+1, माइनस करेंगे इनके साइन चेंज होंगे -n+1। अब देखो हमारे पास कटिंग क्या हो रही है, अगर गौर करो आप तो ये n इस n से कैंसिल हो गया और इसी तरह ये n इस n से कैंसिल हो गया, तो इधर हमारे पास क्या बच गया 3 की पावर 1 बच गया, 3 लिख देंगे मल्टीप्लाई। इधर हमारे पास 9 में 1+1 करेंगे 9 की पावर क्या आ जाएगी 2। अब 9 की पावर 2 किसके बराबर होता है 81 के। ओके, अब 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 दा 3, 3 8 दा 24, तो 243 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 का 9 पार्ट सॉल्व करेंगे। ये है हमारे पास 5 की पावर n+1 -6 5 की पावर n+1, डिनोमिनेटर में आ रहा है 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n -4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। अच्छा, सबसे पहले हम ये जो ऊपर है ना 5 की पावर n मल्टीप्लाई लिख देते हैं 5 की पावर 3 -6
6, इसको भी हम इसी तरह अलग अलग कर देते हैं, 5 की पावर n और 5 की पावर 1। ओके, अब इसी तरह नीचे क्या था हमारे पास, नीचे वाला डिनोमिनेटर में से दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 5 की पावर n कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह जाएगा 9 माइनस 4। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप में हमने जस्ट ये किया है कि इसकी जो पावर थी ना 5 की n+3, इसको हमने अलग अलग करके लिख दिया, क्योंकि रूल होता है कि अगर ये देखो ना इन दोनों की बेस सेम है तो पावर ऐड होगी तो फिर ये चीज़ बन जाएगी n+3, तो इसलिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। इसी तरह इन दोनों की पावर भी बेस सेम है तो पावर ऐड होगी n+1 के इक्वल आ जाएगी। ओके, अब हमने इसको लिखा ऐसे क्यों, हमने इसे इसलिए ऐसे लिखा क्योंकि इनमें से 5 की पावर n ऊपर से क्या आ जाए, कॉमन आ जाए। अगर 5 की n कॉमन आ गया तो इधर क्या रहेगा, 5 की 3 रह गया माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 रह गया ओवर 5 की पावर n, और 9 में से 4 माइनस करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 5। अब हमें पता है, ये हमें नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है कि ये 5 की n और ये 5 की n आपस में कैंसिल हो गए। 5 की पावर 3 क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 125। ठीक है, कैलकुलेटर पे यूज़ कर लेना है। ठीक है, अगर समझ नहीं आ रही 5 की पावर 3 ले लेनी है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 6 5 का क्या होता है 30 ओवर 5। अब 125 में से अगर हम 30 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 95 ओवर 5। अब 95 को अगर आप 5 पे डिवाइड करते हैं तो ये आपका आंसर आ जाता है 19। तो ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 के 9 पार्ट का। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।